अरे वालेकुम सलाम महमूद, कैसे आना हो गया अकेले? नेहा बेटी तो तुम्हारी तरफ ही गई। इकबाल भाई, जो बात करने के लिए आया हूँ उसके लिए अकेले आना ही ज्यादा मुनासिब। क्या मतलब? मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी को जलील करके, उसके बाप को नीचा दिखा के, उसे मुझसे बदजन करके आप क्या साबित करना चाहते हैं आखिर? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। पहले आपका बेटा काशिफ इतनी बड़ी रकम लेकर आया मेरे बेटे को देने के लिए, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई तुम हमसे कमतर हो। तो बार बार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई आपने बेटी की शादी की, हमारे घर पे की, आपको उस वक्त ये एहसास हो जाना चाहिए था कि आपकी बेटी को वो सब सहूलियात वहां पे मैसर नहीं होंगी जो यहाँ पे है। अब बार बार नीचा दिखाना, बार बार जलील करना, क्यों यार, क्यों हमें कमतर साबित? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम तामुल से बैठो, कुछ बात कर लेते हैं। तामुल से ही बात कर रहा हूँ। वो रकम दे के गया, पहले काशिफ पैसे दे के गया, कभी जाओ तुम लोग हनीमून मना के। तो मेरा बेटा नहीं जा सका इसलिए कि मैं बीमार हूँ। जाहिर है अगर बाप बीमार होगा तो बेटा कैसे चला जाएगा? उसके बदले में क्या किया उमर ने भी अपना हनीमून कैंसिल कर दिया, सिर्फ मेरी बेटी को टॉर्चर करने के लिए, सिर्फ उसे तकलीफ, सिर्फ बदला लेने के लिए। क्यों भाई, खुदा का वास्ता। कुलसुम काशिफ को बुलवाई, और तुम यकीन करो महमूद, आप बुलवाएं उससे। जी मैं भी। कोई यकीनन बहुत गलतफहमी हुई है। ना मैं पैसे के बारे में जानता हूँ, ना मुझे इस बातों का कोई इल्म है जो तुम कह रहे हो। बख्दा, मेरी तो आदत ही नहीं है कोई उल्टी सीधी बात करने की, ना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन हर बात की हद होती है। अभी क्लियर हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं अंदाजा है इस चीजों का। क्या हुआ अम्मी? क्या होने भाई, तुम्हारे अब्बा फोन ही नहीं उठा रहे। अब तक तो पहुंच गए होंगे भाईजान के घर, पता नहीं क्या क़यामत खड़ी कर दी होगी इन्होंने। अम्मी प्लीज इनको किसी तरह रोके, अगर ये चले गए ना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नेहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने अब्बा से बात मत करना। तुम जानती हो ना उनके मिजाज को, छोटी सी बात मौका चाहिए होता है उन्हें बात का पतंगड़ बनाने के लिए। मैं कोई मुनासिब वक्त देख के, मौका देख के करती उनसे बात, समझाती उन्हें। बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। उमर की कॉल आ रही है। हेलो उमर। कहाँ हो तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मामा का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और तुमने उन्हें लेकर जाना, लेकिन मैं घर आया और तुम तो यहाँ मौजूद ही नहीं। उमर मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। मैं दरअसल मैं तुमसे अब आर्ग्यू नहीं करना चाहता। तुम जहाँ कहीं भी हो फौरन वापस घर आओ। बाय। हेलो, नहीं मुझे फौरन घर जाना हो। क्यों? उमर जल्दी से घर बुला रहे हैं मुझे। मैं नेहा, तो काम मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, मैंने तो एक तोहफे के तौर पे उन दोनों को दिया था। मेरी हमजा को नीचा दिखाने की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं तो सिर्फ चाहता था कि गुड़िया और हमजा कहीं घूमने चले जाएं, they have fun, that's it। मैं काशिफ की इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ महबूब, लेकिन ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि काशिफ जो कह रहा है वो सच कह रहा है। और तुम खुद सोचो कि हमजा इस घर का दामाद है, मेरे बेटों की तरह, हम क्यों चाहेंगे उसे नीचा दिखाना? और रही बात नेहा और उमर की, तो वो तो कुलसुम की बीमारी की वजह से बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने मंसूख कर दिया जाना। देखो, नेहा हमारे घर की बहू है, बेटी है हमारी, उसको यहाँ कभी भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अपनी तमाम गलतफहमियां दूर कर लो प्लीज। और भाई कुछ महमूद की खातिर तवाज़े के लिए तो लाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बहुत हो गई खातिर तवाज़े। बस मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम भी जाना है। खुदा हाफिज। बैठिए, आप बैठिए। Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yamin. Please do like Airwide Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.